इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु अपनी बहादुरी, मजबूत इरादों और कुरैश में ऊंचे मकाम की वजह से मशहूर थे। एक बार वह व्यापारिक काफिले के साथ मक्का से शाम सीरिया गए। व्यापार पूरा होने के बाद उन्हें याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने कुछ सोना देकर उनसे कपड़े खरीदने की गुजारिश की थी। इसी वजह से वह अपने काफिले से अलग होकर दोबारा दमिश्क लौट आए। जब वह शहर पहुंचे तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन उन्होंने एक मुसाफिर खाने में रात गुजारने का फैसला किया। रात के वक्त एक नेक इंसान वहां आया, उन्हें अपने घर ले गया, खाना खिलाया और खूब इज्जत के साथ मेहमान नवाजी की। पूरी रात वह शख्स इबादत में मशगूल रहा। सुबह उसने हजरत उमर से कहा कि अकेले बाजार मत जाइए, क्योंकि वहां मुसाफिरों को लूट लिया जाता है। लेकिन रात भर जागने की वजह से वह सो गया। हजरत उमर ने उसे जगाना मुनासिब न समझा और अकेले बाजार निकल पड़े। बाजार खुलने से पहले ही एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ वहां आया। उसने हजरत उमर को पकड़ने का हुक्म दिया और उन्हें एक पुराने गिरजे में ले जाकर दीवार तोड़ने का काम सौंप दिया। दिन भर उन्होंने मेहनत की और शाम को थके हुए वापस मुसाफिर खाने लौट आए। वही नेक इंसान फिर मिला, उन्हें अपने घर ले गया और अगले दिन साथ चलने की ताकीद की। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ, वह शख्स सोता रह गया और हजरत उमर अकेले बाजार चले गए। पादरी ने फिर उन्हें पकड़ लिया और गिरजे में काम पर लगा दिया। दोपहर के समय जब पादरी ने उन्हें आराम करते देखा तो गुस्से में उनके सिर पर वार कर दिया। अब हजरत उमर का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने पादरी को घोड़े से नीचे गिराया और हथौड़े से जवाबी हमला किया। आखिरकार पादरी की मौत हो गई। इस घटना के बाद हजरत उमर तुरंत वहां से निकल पड़े और दूसरे रास्ते से सफर जारी रखा। रास्ते में एक रूमी सवार मिला। भाषा अलग होने की वजह से दोनों एक दूसरे की बात न समझ सके। जब उस आदमी ने तलवार निकालने की कोशिश की तो हजरत उमर ने अपनी जान बचाने के लिए उसका मुकाबला किया और आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद वह एक दूसरे गिरजे पहुंचे। वहां के ईसाइयों ने उनकी इज्जत की और अपने बड़े पादरी के पास ले गए। उस पादरी ने उन्हें गौर से देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम किसी डर में हो। फिर उसने उन्हें अपने घर मेहमान बनाया और बड़ी खातिरदारी की। बातों बातों में हजरत उमर ने अपना परिचय दिया कि वह मक्का के रहने वाले हैं और कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। यह सुनकर पादरी ने कहा कि उसे आसमानी किताबों का इल्म है और उसने हजरत उमर में ऐसी निशानियां देखी हैं जो बताती हैं कि भविष्य में वह एक बड़े हाकिम बनेंगे और उनके अधीन शाम के शहर भी आएंगे। इसके बाद पादरी ने एक कागज निकाला और उनसे लिखवा लिया कि जब उन्हें सत्ता मिले तो इस गिरजे और उसकी जायदाद पर कोई कर महसूल न लगाया जाए। हजरत उमर ने इसे पादरी का वहम समझकर उसकी बात लिख दी। रुखसत होते समय पादरी ने उन्हें एक तेज रफ्तार गधा, खाने पीने का सामान और कीमती तोहफे दिए। रास्ते में जहां जहां ईसाइयों ने उस गधे को देखा, उन्होंने हजरत उमर की इज्जत की और मेहमान बनाया। आखिरकार वह तबूक पहुंचे, जहां उनका व्यापारिक काफिला उनका इंतजार कर रहा था। साथियों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। हजरत उमर ने पूरा वाकया सुनाया, लेकिन पादरी की भविष्यवाणी का जिक्र किसी से नहीं किया। मक्का लौटने के बाद यह बात उनके दिल में बार बार आती रही। आखिर उन्होंने अपनी रिश्तेदार खातून को सब कुछ बताया। उस समझदार महिला ने कहा कि उसने बचपन में एक ख्वाब देखा था जिसमें उमर इतने बुलंद हुए कि आसमान को छू लिया। किसी ने ख्वाब में बताया था कि यह लड़का दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई पाएगा। इसके बाद हजरत उमर ने एक ऐसे आदमी से भी मुलाकात की जो अहले किताब में से था और आसमानी किताबों का जानकार माना जाता था। उसने पूरा किस्सा सुनने के बाद कहा कि शाम के पादरी ने जो कुछ कहा वह सच है। उसने यह भी बताया कि मक्का में जल्द ही एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और दुनिया एक नए दौर में दाखिल होगी। कुछ ही समय बाद मक्का में अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम फैलने लगी। लोग एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए जाने लगे और बुतपरस्ती छोड़ने का पैगाम आम होने लगा। हजरत उमर ने महसूस किया कि वही बदलाव शुरू हो चुका है जिसकी तरफ शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबुव्वत के 6ठे साल हजरत उमर रज़िन ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मजबूत और वफादार साथियों में शामिल हो गए। बाद में वह मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने और उनके दौर में इस्लामी राज्य बहुत दूर तक फैल गया। रिवायत में आता है कि खिलाफत के जमाने में जब हजरत उमर शाम पहुंचे तो वही बूढ़ा पादरी उनसे मिलने आया।
हजरत उमर ने उसे पहचान लिया और फरमाया कि उन्होंने जो लिखित वादा किया था वह आज भी बरकरार है। फिर उन्होंने पादरी को इस्लाम की दावत दी और कहा कि अब जबकि अल्लाह ने इस्लाम को गालिब कर दिया है, उसे कबूल करने में देर क्यों। हजरत उमर की बातों और इस्लाम की सच्चाई से प्रभावित होकर वह बूढ़ा पादरी अपने साथियों सहित कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यह मंजर इस बात की याद दिलाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और सच्चाई आखिरकार दिलों तक पहुंच ही जाती है। अल्लाह ताला हमें भी कुरान और सही हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने, नेक रास्ते पर कायम रहने और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आमीन।